हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूँ या जनक लली, ये सीता मम प्राण प्यारी। क्यों क्योंकि हल कर सण महिका किया, ये प्रकटी सुता अभिराम है। और रानी सुनैना ने पाला इसी, और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर, जो सन्मुख शोभा पाती है। तो आशीर्वाद इसको भगवान के चरणों में शीश झुकाती है। महात्मा दीदी वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। क्या नाम बताया बालिका का? सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अंशिया सीपत सेवा में बच जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ जैसे गंगा गीता। ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहस्ब है, युगौर युगांतरों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे भगवान चले। धरती पुत्री है ये पुत्री सीते, अपनी माँ से मेरा एक संदेश कह देना ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश पर धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। बालिका के भाल के जाजलमान दिखाओं को देखता हूँ, पर्यायी अंतराली कहने लगता है इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, और ये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई ही संकट में ही प्यारी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेजसो वही है पितु माता। यही कर नाम सो मेरी संसारा। दिए चढ़ी है पतिव्रत सिधारा। भवे समस्तम सफलम तदीयं मनोज जन्तात्ये ही पतिव्रतोक्ते सुन्मात्वे यशस्विनी में सर्वलोके, यशस्विनी में सर्वलोके, यशस्विनी में सर्वलोके। ले जाओ आशीष दीधे सखी है दिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई। आइए मातृ पितामह। विराज जी कहो, आपके ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही, कोई व्यवधान तो नहीं कुशलता है? सब प्रकार से, सब प्रकार से वर्तमान में तो सब प्रकार से कुशलता है। और आप श्री शिवपाल भैया बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल के संचालक 51 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। आइए। पद सरोज मेले दो भाई। दोनों बंधुओं भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। बाबा
युगल कुमारों का क्या परिचय है जानना चाहता हूँ, अवगत करने की कृपा करें। अवश्य ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। ये जो श्याम वर्ण बालक है ये राम के ज्येष्ठ पुत्र है और जो गौर वर्ण का बालक है इसका नाम लखन। बाबा ये दशरथ के पुत्र हैं। अवश्य बाबा ये दशरथ कब से पुत्र पैदा करने लगा है? आप जैसे महात्माओं की कृपा हो गई। अवश्य चाहता हूं उनके सुंदराकार भुजाई कमल नेत्र विशाल वक्षस्थल आजानु भुज हिमालय सा धैर्य समुद्र सी गंभीरता कोटि कोटि कंदर पर दर्पतमनशील कोटि मार्तम संप्रभायुक्त राजपुत्र मम वाक्यम त्रिलोक सनातना हरि समुखम स्वयं प्राप्ति दीर्घायु राम छड़ो दीर्घायु राम छड़ो दीर्घायु राम छड़ो। बहुरी बिलो की। अब भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। इतनी भी, वो भी राजाओं की। बहुरी बिलो के विधे है सन कहा बुकाए अति भीर पूछत जान अजान चिनी व्याप्य कौप सरी जनक नरेंद्रम कम कौतुकम के मर्थमागता सर्व राजा नाम कत्कलो जयते ये भूपन आय प्रणाम के कृपा से बेच गई है भाई प्रेत मुसात सीते पे बुला रही है जन के सुत विश्व भेद भई है ये देव मनीष सुरे सभी के कारण फिर भई है सिर थक एक अनेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथताम 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 समाचार कही जनक सुनाए जही कारण मही पे सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण मात्र एक ही कारण है और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधज को रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो वो सको लख धीरज छूट गया बस उसी समय यह प्रण थाना अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनती वचन फिर अदत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। अरे रीति अजगो है नहीं अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की सत्य मिथिला किया त्रैलोक्य वीर में नहीं किंतु मेरे नेत्रों में रखा ये तो वास्तव में अजगो ही है। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गणपति के केड़ा कौतुक वीरागरों के करों में सुशोभित होने वाले शंकर की श्रोमणी सस्ता है तुम्हारी दशा शोक महान शोक नितांत शोक स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ की सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फेंकवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा मैया पार्वती पूछेगी कहो राम अजगो स्थित कैसी तो उन्हें क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले ने अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलेवर का स्पर्श किया होगा अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारे पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चापखंड में डारे शोक महान शोक नितांत शोक कछु कह न गए गुरु के आयुध मैं खोद कर क्या रूं बिखर गई सब तेरी लड़ियां इनको कैसे हाय फिरूं पहले भी जल था जीवन था ये धरती थी अंबर नंदन था ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन
था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की इन आंखों में तिनके साथ भर के क्या हम कहने ही भर को थे साथी। मित्र ही तैसी भर के बदला लेने को मैं सत्य न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंतस में हाथ ज्वाला जीवन भर रह दहकेगी। कि वैरी तोड़ गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ चढ़ जनक धनुष के ही तोड़। सीरथन एक बताओ किसने उत्तराधर्म, किसने किया ये कर्म करो सीरथन। एक बताओ किसने उत्तराधर्म, तोरो गुरदंडे, ये तोरो गुरदंडे कहीं के कहीं तो प्रभावित हम तुम दे तो दाता तुम लिखाओ भाई क्या उनको दात यदि पुंगा पूर्व करी हो। ये छा छा छतरी के छवैया छत छोरी छत्र छत्र का छा छर करी हो, छा छर करी हो, छा छर करी हो। बेग दिखाओ बूढ़े नतिया उनको नहीं सीरथल तोड़ने वाले को सिंह सामने पुरुष करता हमारा पर्वत जाकर के खंड बुला करके तुम्हारे संपूर्ण रात में हिमपात कर दूंगा। एक तुम्हारी प्रजा का हिमाम करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और तुरंत धामी हो जाएगा। हमारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। परशुराम जी का क्रोध देख करके दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। लेकिन सब डर गए भगवान परशुराम जी के क्रोध से। अब स्वयं राम जी आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। आप भगवान शिवानाथ के आयु का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही हो दीनानाथ। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। क्योंकि ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर विप्रों की कृपा है। ब्राह्मण दीनानाथ जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। इसलिए चाहता हूँ आयसु का कही यकीन मोही, आयसु का कही यकीन मोही।
बार बार बिनवो मुनि को मेरे लिए क्या आदि रघुवंशावतंस राम, तुम्हारे द्वारा जो ग्रंथ प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ समुधन भूमि निहारा कोई केवदास तुम्हारा। भगवान शंकर के वामन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। हमारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ। ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई हरि करिए लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे धनुष मैंने तोड़ा है और उस लड़ाई करे। सुनहु राम जय से धनु तोरा सहस बाहु सब सोच मोरा। में संबंध हो खोल कर सुन लो। जिसने पतित वामन भूत वामन भगवान शंकर के वामन पिनाक का खंडन किया है वो बाईसमती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का लिए क्या क्या है? व्यास बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलकाबु बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। राघव तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं किल मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं सो बिलगाओ। और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। भेद की नहीं परिहार कारणों बस वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। पहले वो राजा मारे जाएंगे जो सो रहे, पर बदला का समय हो गया है, सब जाता है। जितने सो रहे हैं नहीं तो परशुराम जी का फरसा आएगा। इतनी घोषणाएं हुई, अब परशुराम जी भयंकर क्रोध में हैं और लक्ष्मण जी देख देख करके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा। सुननी